গত বছর এই পুজোয় ব্যবসা হয়েছিল প্রায় 50,000 কোটি টাকা। তবে এবার 180 ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে বাস্তবতা। একদিকে বাংলাদেশের চলমান অস্থিরতার কারণে সরাসরি প্রভাব পড়েছে নিউ মার্কেটের, কিন্তু এখন প্রায় बांग्लादेशी पर्यटक वेस्ट बंगाल की जो न्यू मार्केट है कलकत्ता की, उसके जो बिजनेसमैन हैं, उसके जो शॉप ऑनर हैं, वो कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात हैं। पहले दुशहरा जो पूजा इवेंट होता था तब बांग्लादेश से बहुत ज्यादा लोग आया करते थे और वो बता रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपीस वो वहां से अर्न करते थे। लेकिन अब इतने बुरे हालात हैं, वो कहती हैं कि हम अपनी जो शॉप का, दुकान का जो रेंट है, किराया है, वो भी हम पूरा नहीं कर सकते। और जो रिक्शा, फिर उसके बाद गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, वो कह रही हैं कि हम अपने पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो बाइकॉट चल रहा है, जो बांग्लादेशी इंडिया में नहीं आ रहे, उसको लेकर के जो एक ताल्लुक खराब हुआ है, उसकी मेन वजह बताई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वेस्ट बंगाल का जो मेन, जिसको कहती है ना क्रीम, यानी न्यू मार्केट, और फिर वो किस्म की रूह है वेस्ट बंगाल की, वहां पर कैसे बुरे हालात हैं इस वक्त, किस तरह से जो लोग नहीं जा रहे। अच्छा, दुशहरा जो पूजा है, ये पूजा का जो इवेंट है हिंदुओं का, तब वो बताते हैं कि वो 15,000 जो करोड़ है वो वहां से अर्न करते थे। लेकिन इस बार तो वो कह रहे हैं कि जो रेंट है ना, जो वो दुकान का, मार्केट में जो शॉप है, जो उसमें बैठकर वो बिजनेस करते हैं, वो कह रहे हैं वो रेंट नहीं दे पा रहे। फिर वो गाड़ी के जो ड्राइवर है वो कह रहे हैं कि हम अपना पेट्रोल मुश्किल से पूरा करते हैं। पहले वो कह रहे थे इतना रश होता था कि हम डबल किराया भी लेते थे लोगों से। देखें आप ये, और अब जो इतने बुरे हालात हैं, वो कह रहे हैं कि देखें बांग्लादेश की हुकूमत है, फिर बाकी जो इंडिया की हुकूमत है, उसके दरमियान जो रिश्ता है वो खराब हो चुका है। फिर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी इंडिया में नहीं आ रहे, जो कि बांग्लादेशियों को आना चाहिए। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हमारा तो भाई बिजनेस तबाह हो गया है। लेकिन मैं आपको ये भी व्यूअर्स बता दूं कि देखें कि बांग्लादेशी नहीं जा रहे और फिर साथ में इंडियन भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वीजे के ऊपर, ये भी एक वजह है। और फिर जाहिर बात है ताल्लुकात भी खराब हुए हैं, जिसकी वजह से जो बांग्लादेशी हैं वो अब इंडिया में जाना पसंद नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता, हमारे साथ नारवा सलूक अपनाया जाता है, जिसकी वजह से देखिए अब हुकूमत चेंज हुई है, शेख हसीना वो नहीं दे रहे, हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश को चाहिए कि वो बांग्लादेश को शेख हसीना वापस कर देनी चाहिए, लेकिन इंडियन नहीं दे रहे। अब आईसीटी जो कोर्ट है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बांग्लादेश का, उसका भी फैसला आया है कि भाई शेख हसीना हाजिर हो अदालत में, लेकिन इंडिया नहीं दे रहा। तो यही वजह है जो ताल्लुकात, जिसकी वजह से कुछ खराब हो रहे हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। গত বছর এই পুজোয় ব্যবসা হয়েছিল প্রায় 50,000 কোটি টাকা। ভাবতে পারেন শুধু পুজোকে ঘিরে বাঙালির এই পার্বণ অর্থনীতিতে কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে এবার 180 ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে বাস্তবতা। একদিকে বাংলাদেশের চলমান অস্থিরতার কারণে সরাসরি প্রভাব পড়েছে নিউ মার্কেটের অর্থনীতিতে, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে আরজিকর কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদে অনেকেই এবার ন্যূনতম শপিং করছেন, আর তার ফলশ্রুতিতে এই অর্থনীতিতে বড় সড় ধাক্কা। এক সময় গম গম করতো এই রেস্টুরেন্টগুলো, কিন্তু এখন প্রায় বাংলাদেশি পর্যটক শূন্য। ব্যবসায়ীরা বলছেন যে চলমান ভিসার জটিলতা ছাড়াও আচমকাই পড়ে গিয়েছে বাংলাদেশের মুদ্রার দাম, আর তারই এই নেতিবাচক প্রভাব সরাসরি পড়েছে মধ্য কলকাতার অর্থনীতিতে। ব্যবসায়ীরা বলছেন অতি দ্রুত এই সংকট নিরসন না করা হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে।
খুব ভোরবেলা ये देखिए, ছাড়া गाड़ी এরকম खाली खड़ी हुई। সারি সারি হলুদ ট্যাক্সির দেখা পাওয়া ট্যাক্সি जो কলকাতা শহরে সত্যি দুষ্কর, কারণ বিশেষ করে বাংলাদেশি পর্যটক অধ্যুষিত এই মার্কুই স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদি স্ট্রিট কিংবা এই বিস্তীর্ণ নিউ মার্কেট এলাকায় এই হলুদ ট্যাক্সির মার্কেট। চাহিদা সবচাইতে বেশি। আর সে কারণেই সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এই ফাঁকা ট্যাক্সির দেখা মেলা ভার। যদিও চলমান বাস্তবতায় এখন এভাবেই সারি বেঁধে হলুদ ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ये देखिए, কলকাতায় বেড়াতে আসা বাংলাদেশিরা বলছেন যে তাদের এই ভ্রমণ পরিকল্পনা কাটছাঁট করতে হচ্ছে, আর এর অন্যতম কারণ বাংলাদেশি মুদ্রার দরপতন। আর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন যে এই মুদ্রা দরপতন হওয়ার ফলে তারাও ব্যবসায়িকভাবে মার খাচ্ছেন। কলকাতার মার্কুই স্ট্রিট থেকে সুব্রত আচার্য। वेस्ट बंगाल की जो न्यू मार्केट है कलकत्ता की, उसके जो बिजनेसमैन हैं, उसके जो शॉप ऑनर हैं, वो कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात हैं। पहले दुशहरा जो पूजा इवेंट होता था तब बांग्लादेश से बहुत ज्यादा लोग आया करते थे, और वो बता रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपीस वो वहां से अर्न करते थे। लेकिन अब इतने बुरे हालात हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी जो शॉप का, दुकान का जो रेंट है, किराया है, वो भी हम पूरा नहीं कर सकते। और जो रिक्शा, फिर उसके बाद गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो बाइकॉट चल रहा है, जो बांग्लादेशी इंडिया में नहीं आ रहे, उसको लेकर के जो एक ताल्लुक खराब हुआ है, उसकी मेन वजह बताई जा रही है। और रेस्टोरेंट देखे खाली पड़े हुए हैं, एक दो बस 3-4 लोग थे वहां पर। आपने ये वीडियो देखी है, कोई नहीं जा रहे भाई। हिंदुस्तानी किस तरह से परेशान है जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं। फिर आपने देखा कि जो वहां पर टैक्सी खड़ी हुई थी, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो गाड़ी के ऑनर हैं, वो कहते हैं कि अब तो भाई पेट्रोल के जो पैसे हैं वो मुश्किल से पूरे होते हैं, हम कमाएं कहाँ से, क्योंकि जो बांग्लादेशी हैं वो अब नहीं आ रहे हिंदुस्तान में। उसकी मेन वजह 5 अगस्त है, याद रखिएगा। और फिर मेरे ख्याल में ये हालात इतने खराब करने में खुद इंडिया का हाथ है। वेस्ट बंगाल के लोग भी खुद इसका जो इल्ज़ाम है वो मोदी के ऊपर विवर्स लगा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि शेख हसीना को जो सियासी असालिम था वो नहीं देना चाहिए था भारत को, और भारत को कभी भी शेख हसीना को अपने पास नहीं रखना चाहिए था। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती की, और फिर उसके बाद देखा कि गुस्सा आया लोगों के अंदर, एक नफरत पैदा हुई कि ये इंडिया हमारा दोस्त नहीं हो सकता, ये इंडियन हमारे कभी भी खैर खा नहीं हो सकते और हमारे खिलाफ चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करो, लेकिन इंडियन नहीं वापस कर रहे, ये भी एक गुस्सा है। फिर ताल्लुकात भी कैसे बेहतर होंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस तबाह हो गया, लोग नहीं आ रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, काइंडली हम मर जाएंगे, भूखमरी के हालात हैं, ये बांग्लादेशी आ जाएं। और हुकूमत से भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से, यानी हिंदुस्तानी मोदी जी से भी कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशियों को आने दो भाई, उनके साथ रिश्ता बेहतर करो ना, नहीं तो फिर हमारी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो तबाह हो जाएगी। व्यूअर्स, आपका क्या कहना है इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।